जिना की 30 अक़साम और उनकी सजाएं। नंबर 1, जो मर्द या औरत किसी गैर महरम के लिए अपना चेहरा सुनवारता है तो क़यामत के दिन उसका चेहरा सियाह होगा। नंबर 2, अगर कोई गैर महरम के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखता है तो क़यामत के दिन उसके चेहरे का गोश्त गिर जाएगा। नंबर 3, अगर गैर महरम को देखकर किसी का चेहरा खुल जाए तो क़यामत के दिन उसके चेहरे को जला दिया जाएगा। नंबर 4, अगर कोई गैर महरम से दिल लगी की बातें करता है तो वो क़यामत के दिन रोता हुआ उठेगा। नंबर 5, अगर कोई गैर महरम के साथ हंसी मजाक करके कहके लगाता है तो क़यामत के दिन पेटता चिल्लाता उठेगा। नंबर 6, अगर कोई गैर महरम के साथ मुलाकात करके खुश होता है तो क़यामत के दिन गमगीन और उदास हालत में उठेगा। नंबर 7, अगर कोई गैर महरम को शहवत की नज़र से देखता है तो क़यामत के दिन पिघला हुआ शीशा उसकी आंखों में डाला जाएगा। नंबर 8, अगर कोई गैर महरम से मुलाकात के लिए जाता है तो क़यामत के दिन उसके पांव में आग की बेड़ियां पहनाई जाएंगी। नंबर 9, अगर कोई गैर महरम के हाथों में हाथ डालता है तो क़यामत के दिन उसके हाथों पर आग की हथकड़ियां डाली जाएंगी। नंबर 10, अगर किसी ने गैर महरम के साथ जिना की इब्तिदा मुंह मिलाने से यानी बूसा करने से की तो क़यामत के दिन घसीट कर जहन्नम में मुंह के बल डाला जाएगा। नंबर 11, अगर कोई गैर महरम के गर्दन से गर्दन मिलाता है तो क़यामत के दिन गर्दन में आग की जंजीर डाली जाएगी। नंबर 12, किसी ने गैर महरम के सामने शर्मगाह से लिबास उतारा तो क़यामत के दिन उसे तारकूल का लिबास पहनाया जाएगा। नंबर 13, अगर किसी ने गैर महरम के साथ जिनसी प्यास बुझाई तो क़यामत के दिन उसे प्यासा उठाया जाएगा। नंबर 14, गैर महरम से मिलाप के दौरान जिनसे तूफान उठा तो क़यामत के दिन उसकी शर्मगाह को आग से दहकाया जाएगा। नंबर 15, गैर महरम से मुलाकात के वक्त अगर मनी खारिज हुई तो क़यामत के दिन उसकी शर्मगाह से बदबू खारिज होगी। नंबर 16, गैर महरम के बालों में मोहब्बत से उंगलियां फेरता है तो क़यामत के दिन उसके बालों से पकड़कर उसको जहन्नम में डाला जाएगा। नंबर 17, गैर महरम की चाती से मजा लिया तो क़यामत के दिन उसे चाती के बल लटकाया जाएगा। नंबर 18, अगर कोई गैर महरम के बदन से खुशबू सौंघेगा तो क़यामत के दिन हैरान कुन अज़ियतनाक बदबू उसके बदन से आएगी। नंबर 19, अगर गैर महरम के साथ एक बिस्तर में इकट्ठे हुए तो क़यामत के दिन आग के तंदूर में यकजा होंगे। नंबर 20, अगर कोई गैर महरम को अपना जिस्म दिखाता है तो क़यामत के दिन उसे अल्लाह के सामने नंगा पेश किया जाएगा। नंबर 21, अगर कोई गैर महरम से जिना के लिए लोगों से चुप कर जाता है तो क़यामत के दिन सारी मखलूक के सामने बेइज्जत किया जाएगा। नंबर 22, अगर कोई गैर महरम का ताल्लुक छुपाने के लिए लोगों से झूठ बोले तो क़यामत के दिन उसके मुंह पर मुहर लगा दी जाएगी और उसके तमाम आज़ा उसकी गवाही देंगे। नंबर 23, अगर कोई गैर महरम से अपने हुस्न व जमाल की तारीफें सुनता है तो क़यामत के दिन सब लोग उस पर लानतें भेजेंगे। नंबर 24, गैर महरम से मिलकर सलाम करने वाले पर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला लानत फरमाएगा। नंबर 25, गैर महरम के जिस्म के बूसे लिए तो क़यामत के दिन सांप पूरे जिस्म को डसेंगे। नंबर 26, गैर महरम से जिना के वक्त अंग अंग से मज़ा पाया तो क़यामत के दिन उसके अंग अंग को बिच्छू काटेंगे। नंबर 27, अगर किसी ने गैर महरम के जिस्म पर इख्तियार पाया तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके शुहूर या उसकी औरत को जानी शख्स की नीकियों पर हथियार दे देगा। नंबर 28, अगर किसी ने गैर महरम के जिस्म पर सवारी की तो क़यामत के दिन गैर महरम शुहूर के या बीवी के गुनाह उस पर सवार हो जाएंगे। नंबर 29, गैर महरम से हमेशा की दोस्ती के वादे किए तो क़यामत के दिन उस पर हमेशा अजाब रहेगा। नंबर 30, गैर महरम से कलाम के वक्त मजे लिए तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से कलाम के लुत्फ से महरूम हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस कबीरा गुनाह से बचाए, आमीन। और जिना के पास भी न जाना कि वो बेहयाई है और बुरी राह है, और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तो तुमको बुराई और बेहयाई ही के काम करने को कहता है, और ये भी कि अल्लाह की निस्बत ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं।
बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द जब उनकी बदकारी साबित हो जाए तो दोनों में से हर एक को 100 दुर्रे मारो। और अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के कानून को नाफिज करने में तुम्हें उन पर हरगिज तरस न आए। मोमिनो, शैतान के कदमों पर न चलना, और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो एक शख्स भी तुम में पाक न हो सकता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है, और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। लोगों, जो चीजें जमीन में हलाल तैयब हैं वो खाओ, और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तो तुमको बुराई और बेहयाई ही के काम करने को कहता है। शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। और वो कि जब कोई खुला गुनाह या अपने हक में कोई और बुराई कर बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा गुनाह बख्श भी कौन सकता है, और जानबूझकर अपने अफाल पर अड़े नहीं रहते। ऐसे ही लोगों का सिला उनके परवरदिगार की तरफ से बख्शिश और बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और वो उनमें हमेशा बसते रहेंगे, और अच्छे काम करने वालों का बदला बहुत अच्छा है। मुसलमानों, तुम्हारी औरतों में जो बदकारी का इर्तिकाब कर बैठी उन पर अपने लोगों में से 4 शख्सों की शहादत लो। अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहां तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे, या अल्लाह उनके लिए कोई और सबील पैदा करे। और जो 2 मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको ईजा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकुकार हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द तौबा कर लेती हैं। बस ऐसे लोगों पर अल्लाह तवज्जो करता है, और वो सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहें, यहां तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ मौजूद हो तो उस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूं। और न उनकी तौबा कबूल होती है जो कुफ्र की हालत में मरे। ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। मोमिनो, तुमको जायज नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और देखना इस नीयत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो, उन्हें घरों में मत रोक रखना। हां, अगर वो खुले तौर पर बदकारी की मुर्तकिब हों तो और बात है, और उनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो। फिर अगर वो तुमको नापसंद हों तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादा ने निकाह किया हो उनसे निकाह न करना, मगर जाहिलियत में जो हो चुका सो हो चुका। ये निहायत बेहयाई और अल्लाह की नाखुशी की बात थी, और बहुत बुरा दस्तूर था। और बेहयाई के काम जाहिर हो या पोशीदा उनके पास ना फटकना। और ये लोग जब कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों को इसी तरह करते देखा है, और अल्लाह ने भी हमको यही हुक्म दिया है। कह दो कि अल्लाह बेहयाई के काम करने का तो हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह की निस्बत ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई की बातों को जाहिर हो या पोशीदा और गुनाह को और नाहक ज्यादती करने को हराम किया है, और उसको भी कि तुम किसी को अल्लाह का शरीक बनाओ जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और उसको भी कि अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ इल्म नहीं। और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। और उन लोगों से उसका जवाब कुछ न बन पड़ा, और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और उसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी ना बची कि वो पीछे रहने वालों में हो गई। और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, सो देख लो
کہ गुनाहगारों का कैसा अंजाम हुआ। अल्लाह इंसाफ और एहसान करने और रिश्तेदारों को खर्च से मदद देने का हुक्म देता है और बेहयाई और नामाकूल कामों से और सरकशी से मना करता है और तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम याद रखो। और जब अल्लाह से अहद करो तो उसको पूरा करो और जब पक्की कस्में खाओ तो उनको मत तोड़ो कि तुम अल्लाह को अपना जामिन मुकर्रर कर चुके हो और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको जानता है। और जिना के पास भी न जाना कि वो बेहयाई है और बुरी राह है। और लूत का किस्सा याद करो जब उनको हमने हिकमत नबूवत और इल्म बख्शा और उस बस्ती से जहां के लोग गंदे काम किया करते थे बचा निकाला। बेशक वो बुरे और बदकिरदार लोग थे और उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया। कुछ शक नहीं कि वो नेक किरदारों में थे। जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर फैले, उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो क्या कुछ ना होता, मगर वो करीम है और ये कि अल्लाह निहायत मेहरबान है, रहीम है। मोमिनों, शैतान के कदमों पर न चलना, और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो एक शख्स भी तुम में पाक ना हो सकता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो जबकि तुम देखते हो। क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। तो उनकी कौम के लोग बोले तो ये बोले और इसके सिवा उनका कुछ जवाब न था कि लूत के घर वालों को अपने शहर से निकाल दो, ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को नजात दी मगर उनकी बीवी कि उसकी निस्बत हमने मुकर्रर कर रखा था कि वो पीछे रहने वालों में होगी। और हमने उन पर मे बरसाया, सो जो मे उन लोगों पर बरसा जिनको मुतनब्बे कर दिया गया था बुरा था। और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अजब बेहयाई के मुर्तकिब होते हो, तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने ऐसा काम नहीं किया। क्या तुम मर्दों की तरफ माइल होते और राहजनी करते हो और अपनी मजलिसों में नापसंदीदा काम करते हो? तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। लूत ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मुझे नुसरत इनायत फरमा। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशी की खबर लेकर आए तो कहने लगे कि हम इस बस्ती के लोगों को हलाक कर देने वाले हैं कि यहाँ के रहने वाले नाफरमान हैं। इब्राहिम ने कहा कि इसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे बजुज उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनकी वजह से नाखुश और तंग दिल हुए। फरिश्तों ने कहा कुछ खौफ न कीजिए और न रंज कीजिए, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे मगर आपकी बीवी के पीछे रहने वालों में होगी। हम इस बस्ती के रहने वालों पर इस सबब से कि ये बदकिरदारी करते रहे हैं आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं। और हमने समझने वाले लोगों के लिए इस बस्ती की एक खुली निशानी छोड़ दी। ए नबी, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है इसको पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। लोगों, जो मालो मता तुमको दिया गया है वो दुनिया की जिंदगी का नापायदार फायदा है और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है। यानी उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं और जब गुस्सा आता है तो मुआफ कर देते हैं और जो अपने परवरदिगार का फरमान कबूल करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और अपने काम आपस के मशवरे से करते हैं और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करती हैं। और जो ऐसे हैं कि जब उन पर जुल्म ज्यादती हो तो मुनासिब तरीके से बदला भी लेते हैं। जो सगीरा गुनाहों के सिवा बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई की बातों से इज्तिनाब करते हैं, बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ी बख्शिश वाला है, वो तुमको खूब जानता है। जब उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और जब तुम अपनी माओं के पेट में बच्चे थे तो अपने आप को पाक साफ न जताओ। जो परहेजगार है
وہ اس سے خوب واقف ہے. اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم فرمائے. بے شک میرا پروردگار بخشنے والا ہے، مہربان ہے.